तो लोग आ जाए। हाँ, मंदिर में गेट बंद है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। श्री केदारनाथ धाम से आप लाइव दर्शन देख रहे हैं। सावन का पवित्र मास चल रहा है। कल सावन के मास का तृतीय सोमवार है। हर हर महादेव। आप सेवारत यहाँ पर सौरभ जी से कुछ दो शब्द आपसे कहेंगे सभी से। सभी भाई बंधु हमारी पहाड़ी भाषा में कहा जाता है कि सभी भाई बंधु। और हम अगर गढ़वाली में या पर हिंदी का उच्चारण करें तो इसका मतलब है कि सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। यहाँ केदारनाथ धाम में कार्यरत सभी मंदिर समिति से लेकर पुलिस विभाग, आर्मी से लेकर जितने भी कार्यरत स्थानीय लोग हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। और जितने भी लोग यहाँ पर केदारनाथ जी के दर्शन, आरोग्य धाम, अयोग धाम, रोग को दूर करने वाला धाम, श्री केदारनाथ धाम, श्री उत्तराखंड धाम, जो भी लोग यहाँ पर पधारते हैं उन लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्री बाबा केदार का धाम, जिसके समक्ष प्रांगण में हम खड़े हैं, अभी उपस्थित हैं, इनकी उपस्थिति और इनके गंतव्य पे पहुंचने का अनुभव साल में सिर्फ 6 महीने के लिए होता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ फोर्स में आने से पहले से और जब से फोर्स में आया हूँ तो सेवा के लिए अवश्य आता हूँ। और यहाँ पर लगभग 3 या 4 साल से सेवा के लिए आते हैं। कि बाबा का बुलावा ही होता है हमारे लिए कि जो अपने बच्चों को यहाँ पर खींच के लाते हैं, है ना। वो कहते हैं ना लोग कि रोता हुआ आए और हंसता हुआ चले जाए, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद उनका माना जाता है। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमारे छोटे भाई सत्यम गौर यहाँ के ना होते हुए, लेकिन उन्होंने यहाँ की पूरी भाषा, पूरी शैली, पूरी एक तरफ से पूरी विधा को अपने शब्दों में बयां किया है और साथ में ही आप सभी के समक्ष उसको पेश किया है श्री kedarnath.official से। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हर चीज़ को ऐसा नहीं है कि अगर कोई उत्तराखंड का निवासी नहीं है तो उसकी भक्ति कम होगी या उसको केदारनाथ में आने का या जो भी थॉट होता है, नहीं, ये पूरे विश्व का मंदिर है। हम यही चाहते हैं कि आप आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, जितना हो सके आए। हम आपकी सेवा में कार्यरत हमेशा रहेंगे। बाबा केदार आपकी सेवा और आप उनकी सेवा में हमेशा बने रहें। ये बाबा केदार सभी की दृष्टि बनाए रखें। अपनी छाया छत्र छाया, अपने जो नेत्र से नेत्र का मिलन, नयन से नयन का मिलन है, वो आपके साथ हमेशा समक्ष, रास्ते टू रास्ते, घर से निकलते हुए और घर से वापस आते हुए, घर से निकलते हुए और घर से काम से वापस आते हुए आपको हमेशा अपने चरणों, अपने आशीर्वचनों के साथ दें। ज़्यादा ना कहते हुए, ये हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र पवार, आपसे हमें एक जब से कि ये यात्रा चालू हुई है, श्री केदारनाथ जी की पावर यात्रा चालू हुई है, ये लोग यहाँ पर सभी के लिए एक तीर्थयात्री.com जिससे कि अपनी सेवा को प्रारंभ किए थे। आज अच्छी बाबा की देन है कि लोगों को अच्छी सुविधाएं देते हुए, लोगों को बाबा के पावन मंदिर का दर्शन कराना, हर चीज़ कराते हुए। और यहाँ पर श्री आलोक जी, जिन अपने मेडिकल में सेवाएं दे रहे हैं, हर चीज़ में सेवाएं दे रहे हैं, जो कि बाबा का एक कह सकते हैं कि एक बाबा का स्रोत बन के यहाँ पर आए हैं। या सत्यम जी या धर्मेंद्र पवार जी या पूरे विभाग लोग, है ना, केदारनाथ जी में अपना बाबा जी ने एक स्रोत बना के भेजा है जिससे कि वो लोगों के समक्ष आ जा सके। बाबा की कहते हैं ना लोग कि एक आपको एक कथा बताता हूँ। यहाँ पर पिछले साल एक महात्मा आए थे, लेकिन उनको आते हुए थोड़ा लेट हो गया, तो उनका पहुँचना और डोली का विदा होना यहाँ से समक्ष हुआ था साथ में। तो वो खूब रोए थे और रोने के बाद डोली यहाँ से चली गई थी। उन्होंने बाबा से ये प्रार्थना की कि मेरा आना और आपका जाना एक साथ हुआ, बाबा क्या किया जाए। तो बाबा जी ने 6 महीने के काल चक्र को एक दिन में पूरा किया था। और उनको जब स्वप्न हुआ था रात्रि निंद्रा के बाद, आप विश्वास नहीं मानोगे, यहाँ पर इतनी बर्फ गिरी थी, तो एक जोगी श्री वैकुंठ भैरवनाथ जी के इधर से आते हुए बर्फ में चलते हुए उनके समक्ष आया था। उनके हाथ में खाने की कुछ
सामग्री दी थी और उन्होंने खाया था। उतने ही में ही उनको नींद खुल गई और देखा कि बाबा की डोली सीढ़ियों से प्रारंभ हो रही है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से बाबा जी ऊपर आए थे। और वो लोग मतलब इतना अचंभित हो चुके थे, वो बाबा जी महात्मा इतना अचंभित हो चुके हैं कि 6 महीने का काल चक्र जो इंसान, जो व्यक्ति, जो परमात्मा, जो देवस्थान एक दिन में पूरा कर सकता है, वो महात्मा नहीं, वो परमात्मा से भी ऊपर है। श्री केदारनाथ धाम ने कई बार अपनी शक्तियों को व्यक्त किया है। 2013 से लेकर या उससे पहले से लेकर हर चीज़ों में अपने भक्तजनों जो इस प्रांगण में थे, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो इस मंदिर प्रांगण में थे, 2013 की जो विकराल आपदा या भयानक विपदा थी, उसमें जो मंदिर के अंदर थे उसमें से किसी लोगों को कुछ हानि नहीं हुई थी। आपको जानकारी के लिए ये बता दूं, भीमशिला का आना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि पत्थर में पत्थर बह के भी आ सकता था, लेकिन वो कहीं बह के जा भी सकता था, लेकिन मंदिर को तोड़ सकता था, लेकिन नहीं तोड़ा। इसलिए गॉड है, हम हैं। हम अगर भगवान में विश्वास करेंगे तो भगवान भी हमारे पे विश्वास जता के हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों, मेरा हमेशा यही रहा है कि भगवान को जितना हो सके उतना आप विश्वास करते रहो, जितना आप उनकी सेवा करोगे, जितना तन मन से सेवा करोगे। ये नहीं सोचना कि हमें आज देगा, कल देगा, परसों देगा, लेकिन आपको नहीं तो लेकिन आपके बच्चों को जरूर देगा, ठीक है, या आपके उनके होने वाले को। लेकिन वो कहता है ना कि पूर्वजों का कम आया किसको मिलता है? आने वाली पीढ़ी को मिलता है, ठीक है ना। पूर्वजों का पुण्य कमाया आने वाली पीढ़ी और धरोहर को मिलता है। उस धरोहर को मत छोड़िए, अपनी विरासत को मत छोड़िए। केदारनाथ धाम जो हमारा आरोग्य धाम है, यहाँ हर रोग दूर होता है। भारतीय संस्कृति में सबसे ऊंचा केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री जी धाम सारे उत्तराखंड में है। देवों की भूमि है और हम ये चाहते हैं कि आप लोग जितना हो सके प्लीज़ केदारनाथ जी आए। हम ये नहीं कहेंगे केदारनाथ जी, हम ये कहेंगे उत्तराखंड, विजिट टू उत्तराखंड। जितना आप आ सके उत्तराखंड आइए, घूमिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, बात करिए, ठीक है। जितना आप इन लोगों से घुले मिले रहेंगे तो आप उतने ही देवों के नज़दीक रहेंगे। विदा लेता हूँ दोस्तों, कल हमारा भंडारा भी है तो उसकी तैयारियां करनी है। महात्माओं के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, यात्रियों के लिए, श्री बाबा जी के लिए बहुत सोचा था, अब जाके सफल हुआ है। इस भंडारे में हमारे सहयोगी भाई हमारे धर्मेंद्र जी हैं, सत्यम जी हैं, आलोक जी हैं और अंकित जी हैं और ये आलोक जी हैं और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, फौज डिपार्टमेंट से हैं, आर्मी से हैं, ITBP से हैं, मंदिर समिति लोग से हैं। और इस जो यहाँ पर ये जो पेज का संचालक कर रहे हैं, सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उनको देना चाहूँगा जिसने केदारनाथ धाम की जो असली शैली है पूरे विश्व में बॉर्डरलेस कर चुका है। इसका हम सानिध्य देंगे श्री अंकित वाजपेयी और सत्यम गौर जी को। इन लोगों ने केदारनाथ धाम की जो असली परिभाषा है ना, पूरे वर्ल्ड में बॉर्डरलेस कर दी है। तो हम यही चाहेंगे, इन लोगों के लिए तालियां, और जितना हो सके आप लोगों इनको फॉलो करिए। मेरा इससे भाई से कोई लेना देना नहीं है। ये भाई मेरे को केदारनाथ में आके मिला है और एक छोटा भाई है। हर जगह सहयोग मिला इस चीज़ का। बाबा की देन है कि कोई आदमी बाहर से आके उत्तराखंड में इतने अच्छी सेवा दे रहा है, तो बाबा नहीं बुलाया होगा कि आजा बच्चे यहाँ की सेवा दे। सो धन्यवाद। हर हर महादेव। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्यर्छमहोरगादे केदारमीशं शिवमेकमेळे। अपनी बाणी को विराम देते हुए लाइव दर्शन बंद करता हूँ। जय श्री केदार।